अरविंद केजरीवाल का डिक्टेटर वाला चेहरा, पुलिस का गैर कानूनी इस्तेमाल, वो आज हम सबके सामने है। धड़ाते हुए लगभग 10 से 15 के बीच होंगे, अंदर कमरे में घुसा है और उसको खींच के ले जाने लगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता, दिल्ली बीजेपी के नेता तजिंदर बग्गा को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तजिंदर के खिलाफ मोहाली पुलिस ने साइबर सेल में केस दर्ज किया था और इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है कि तजिंदर बग्गा को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा ने यह दावा किया है कि तजिंदर बग्गा को पंजाब पुलिस के 50 जवानों ने उनके घर से गिरफ्तार किया है। कपिल मिश्रा ने गिरफ्तारी को लेकर सीधे सीधे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। कपिल मिश्रा का कहना है कि ऐसा लगता है कि पंजाब पुलिस को दिल्ली में लोगों को गिरफ्तार करने के लिए लगा दिया गया है। सच्चे सरदार से केजरीवाल डर गए हैं, ये कपिल मिश्रा आरोप लगा रहे हैं। तजिंदर बग्गा गिरफ्तार हो गए हैं। तजिंदर बग्गा को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनके परिवार ने भी यह बताया। और कपिल मिश्रा का यह दावा है कि तकरीबन 50 पुलिस वाले उनके घर पहुंचे थे और उनको गिरफ्तार करके ले गए हैं। इन सबके बीच कपिल मिश्रा यह आरोप लगा रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि पंजाब पुलिस को दिल्ली में लोगों को गिरफ्तार करने के लिए ही लगा दिया गया है। और इस पूरे मामले को लेकर तजिंदर बग्गा के पिता ने क्या कहा है, उनकी बात आपको सुनाते हैं। अचानक ये 2 पुलिस वाले आए, जो आगे भी 2-3 बार आ चुके हैं नोटिस लेके। अचानक बाहर का दरवाजा खोल के धड़ाते हुए लगभग 10 से 15 के बीच होंगे, अंदर कमरे में घुसा है और उसको खींच के ले जाने लगे। जब उसने कहा कि आप मेरे को कम से कम सर पे कपड़ा बांध लेने दो, तो उन्होंने नहीं सी और उसको जैसे पंजाबी कहते ध्रुव के ले गया। अच्छा, फिर उसके बाद मैं उसकी वीडियो बनाने के लिए मैंने अपना फ़ोन उठाया तो मेरे को कमरे में खींच के एक बंदा ले गया, मेरे को ज़बरदस्ती बिठाया, मेरे मुंह के ऊपर पंच किया और मेरा फ़ोन, जो मेरा बिजनेस फ़ोन है जिसमें मेरा सारे बिजनेस के डिपेंड फ़ोन है, वो भी छीन के ले गए। बग्गा का भी फ़ोन साथ में ले गए हैं। केजरीवाल है जो फंसाना चाह रहा है, केजरीवाल के प्रतिद्वंदी हैं, केजरीवाल इनसे बेचैन रहता है। केजरीवाल को ये कोई केस के बारे में जानकारी, केस के बारे में वो कहता है जी आपने केजरीवाल को हत्या की वार्निंग दी है। तो प्रीतपाल सिंह बग्गा ये तजिंदर बग्गा के पिता हैं और उनका कहना है कि न सिर्फ तजिंदर बग्गा के साथ बदसलूकी हुई बल्कि उनके साथ भी बदसलूकी हुई। उनका फोन छीन कर भी ले गए। उन्होंने कहा कि वो उनका बिजनेस फोन था जिसमें सारे उनके व्यापार से जुड़े हुए डिटेल्स भी हैं और उसे भी छीनकर पंजाब पुलिस के जो जवान हैं वो ले गए हैं। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने क्या कहा है, उनकी बात भी आपको सुनाते हैं। आज सुबह लगभग 6 बजे 50 से ज्यादा पंजाब पुलिस के सिपाहियों ने तजिंदर बग्गा को उनके घर से गिरफ्तार किया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि पंजाब की पूरी पुलिस की ताकत बग्गा को चुप कराने के लिए लगा दी है अरविंद केजरीवाल ने। 50 पुलिस वाले उनके घर के अंदर आ रहे हैं, वो भी तब जब कोर्ट ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा था कि इस प्रकार का कोई कदम ना उठाया जाए। अभी तो जांच शुरू ही हुई थी। ट्वीट करने के मामले में, सोशल मीडिया पे सवाल उठाने के मामले में पुलिस का इस प्रकार से इस्तेमाल भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ है और अरविंद केजरीवाल एक सच्चे सरदार से डर गए हैं। तो कपिल मिश्रा की बात आपने सुनी। इस वक्त हमारे साथ अलका लांबा जुड़ी हुई हैं। अलका लांबा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे इस गिरफ्तारी पर आप? देखिए, दिल्ली और देश में जो कुछ भी हो रहा है बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, चिंताजनक है। राजनीतिक द्वेष भावना, पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत अपने राजनीतिक विरोधियों को डराने के लिए, खामोश करने के लिए सत्ता, ताकत, पुलिस का इस्तेमाल, मैं कहूंगी नहीं, दुरुपयोग किया जा रहा है। भाजपा जो कर रही थी उसी रास्ते पर दिल्ली के अरविंद केजरीवाल चल रहे हैं। जिग्नेश मेवानी चुने हुए विधायक गुजरात से हैं, उन्हें असम में जाकर उठाया जाता है, जेल भेजा जाता है, कोर्ट फटकार लगाती है, बेल देती है, झूठी एफआईआर कराई जाती है। तो जो काम भाजपा कर रही है, आज अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बैठे हुए पंजाब की पुलिस का दुरुपयोग दिल्ली
गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में कहूं या देश भर में, उसका अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत और दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पे रोक लगनी चाहिए। मैं खुद इसकी विक्टिम हूं। हरियाणा हाईकोर्ट में, चंडीगढ़ पंजाब हाईकोर्ट में इस समय मेरे भी मामले की सुनवाई चल रही है, लेकिन मैंने कानून का सम्मान करती हूँ। इसलिए रोपड़ पुलिस, पंजाब पुलिस ने जो नोटिस भेजा एसआईटी के सामने पेश होने के लिए, मैं 25 को पहुंची, बोला 26 को सुनवाई होगी, 26 को पहुंची तो बोला कि अभी कोर्ट में फाइल है। अलका लांबा, कांग्रेस डरने वाली नहीं है। इस राजनीतिक जो हमारे आवाजें दबाने की कोशिश दिल्ली के मुख्यमंत्री या देश की भाजपा सरकार करेगी, होगा नहीं। आज ठीक है, अपना जो स्वाद है, खुद कहते हैं ना भाजपा को चखने को मिल रहा है। अगर आप ठीक है, लेकिन अलका लांबा जी, एक प्रश्न ये जरूर है कि पॉलिटिकल इस्तेमाल पुलिस का नहीं होना चाहिए, राजनीतिक दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी बोला जाएगा? कौन तय करेगा? ये हमारे संविधान में लिखा है, ये हमारे कानून में लिखा है, ये कोर्ट तय करेगी। आप और मैं और या कोई राजनीतिक दल तय नहीं करेगा कि क्या विरोध है क्या नहीं है। अलका लांबा ने सवाल पूछा था, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, दोबारा पूछ रही हूँ, आपके चैनल पर रिकॉर्डिंग करिएगा। डॉक्टर कुमार विश्वास ने, जो फाउंडर मेंबर है, सीनियर नेता आम आदमी पार्टी, चुनावों में पूछा पंजाब में, अरविंद केजरीवाल जी आपने खालिस्तानी समर्थकों का समर्थन लिया या नहीं, फंड लिया या नहीं। उसी बात को अलका लांबा पूरी कांग्रेस ने आगे बढ़ाते हुए सवाल पूछ लिया अरविंद केजरीवाल जी से। अरविंद केजरीवाल जी हाँ या ना में जवाब दीजिए। अलका लांबा के ऊपर एफआईआर होती है, घर में पुलिस भेज दी जाती है। अब ये आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या अलका लांबा का ये सवाल पूछना, जिसका जवाब आज भी पूरा पंजाब, दिल्ली और देश चाहता है, जवाब नहीं मिला, पुलिस मिली है, एफआईआर मिली है। हमारे साथ जितेंद्र शर्मा है, जी मीडिया संवाददाता, हरीश खुराना भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जितेंद्र, 50 पुलिस वाले आए ऐसा कहा जा रहा है कपिल मिश्रा की तरफ से, क्या आपके पास डिटेल्स हैं? देखिए राम, ये जो मामला है ये 1 अप्रैल को मोहाली में जो साइबर सेल है वहां पर ये मामला दर्ज किया गया था। तजिंदर बग्गा के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया था, जिसमें कहा गया था कि धार्मिक भावनाओं को भड़काने और क्या कहते हैं जान से मारने की धमकी देने, इस तरह के मामले दर्ज किए गए थे। जिसमें कहा गया था सनी आलूवालिया, जो कि आम आदमी पार्टी के पंजाब के प्रवक्ता हैं, और उन्होंने ये शिकायत दर्ज करवाई थी कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इस तरह की धमकियां दी गई है। और तजिंदर बग्गा ने ट्वीट करके और कुछ न्यूज चैनल्स के ऊपर इस तरह की बातें कहकर के ये दिए। इसी को लेकर के 1 अप्रैल को मामला दर्ज किया गया था। इससे पहले भी पुलिस ने नोटिस देकर के तो ये जो है जितेंद्र आपको डिटेल दे रहे हैं। हरीश खुराना जी इस वक्त हमारे साथ हैं। हरीश खुराना जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश खुराना जी, ये गिरफ्तारी हुई है, कहा जा रहा है कि जिस तरह की बयानबाजी की तेजिंदर बग्गा ने, उसके बाद ये गिरफ्तारी हुई, आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से अभिव्यक्ति की आजादी, बोलने की आजादी को दबाया जा रहा है, और कोई तेजिंदर बग्गा पे पहला केस नहीं है। नवीन, हमारा जो प्रवक्ता है नवीन कुमार, उसके ऊपर केस हुआ, कुमार विश्वास के ऊपर हुआ, और अभी अलका लांबा जी बोल रही थी, अलका लांबा जी पे भी केस हुआ। तो जिस प्रकार से अपने राजनीतिक विरोधियों को दबाने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली बैठ के कर रही है, पंजाब पुलिस के माध्यम से, बोला दिल्ली के अंदर, केस पंजाब के अंदर हो रहा है, पुलिस गिरफ्तार करती है पंजाब के अंदर। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। ये सरकारें, कुछ सरकारें जो अपनी विरोधियों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अभी अलका जी आरोप लगा रही भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। कल मेरे खिलाफ छत्तीसगढ़ के अंदर टी.एस. सिंहदेव, वहां के जो मंत्री हैं, सीनियर मंत्री हैं, मेरे खिलाफ वहां पे एफआईआर कराने जाते हैं। तो ये क्या हो रहा है? अपने विरोधियों को जो दबाने की जो साजिश हो रही है, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन लोकतंत्र रहना चाहिए, जो हमारे लोगों ने, बड़े लोगों ने कहा है। लेकिन जिस प्रकार से आवाजें दबाने का काम ये सरकारें कर रही हैं, ये देश के लिए ठीक नहीं है। अभिव्यक्ति की आजादी को दबा रहे हैं आप। क्या बोला था बग्गा ने? बग्गा ने यही तो बोला कि जो कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर जो आप हंसे हो वो गलत है, उसके ऊपर आपने एफआईआर दर्ज करा दी। आप किस प्रकार का काम कर रहे हैं?